वेलकम टू डार्क नाइट लव फेयर। टुडेज टॉपिक, उनके मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है राइट नाउ। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, उस इंसान के पर्सन ऑन योर माइंड, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इंसान आपके माइंड में है, वो इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसके दिल में, उसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। लेट्स सी। Person on your mind. Four of Wands, stability. आपके पर्सन के माइंड में मैरिज चल रही है, किसी तरीके की सेलिब्रेशन या किसी तरीके की सेरेमनी चल रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान बहुत ओवर थिंक कर रहा है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर। आप इस इंसान से मैरिज कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैरिज या कमिटमेंट का ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है आप लोगों के बीच कमिटमेंट होगी, मैरिज होगी, ये रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ जाएगा। तो इस इंसान को बहुत अच्छे से ये बात समझ आ रही है। इस इंसान के माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, मल्टीपल ऑप्शंस या चॉइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन थोड़े से नर्वस और कंफ्यूज हैं, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। ये इंसान प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी को, बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसकी लाइफ में या तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, या ये इस वक्त प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है इसके लिए इस वक्त क्या ज़रूरी है, ठीक है। जो आप कह रहे हैं वो आपको आपकी सुने, या अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज है, स्टक है, मतलब कि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, फाइनेंसिस में, लाइफ में, फैमिली में, ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा। आप लोग के रिलेशनशिप अगर यहाँ पर किसी स्टेबिलिटी की वजह से ब्रेक है या स्टॉप हुआ है, तो आपके पर्सन को आपको क्लैरिटी देना, स्टेबिलिटी देना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। आपके पर्सन होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, तो चीज़ों को होल्ड बैक कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया है। ये अपने चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए होल्ड करके खामोश होगा, बहुत ज़्यादा बातों पे या बहुत ज़्यादा सवालों पे आपके जवाब नहीं दे रहा होगा, नहीं देना चाहता इस वक्त। ये चाहता है कि इस वक्त अपने माइंडसेट से चले। डेफिनेटली ये साइलेंट है, ठीक है। आपको इसकी खामोशी डिस्टर्ब कर रही है, आप इसके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, और ये इंसान आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। ये इंसान कंफ्यूज है, ये इंसान क्लियर नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ये इसको नहीं समझ में आ रही कैसे आपको प्रायोरिटाइज़ करे, कैसे आपको चूज़ करे, कैसे आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करे, जबकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। या तो बहुत ज़्यादा घर, काम, फैमिली, पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब कि काम से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ में एक साथ चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है ये नहीं समझ पा रहा है क्या करे, क्या कहे आपको स्टेबिलिटी लेकर, लेकिन ओवर थिंकिंग है। स्टेबिलिटी लेकर आनी है, लेकिन स्टेबिलिटी को लेकर ओवर थिंकिंग है, प्रायोरिटाइज़ कर नहीं पा रहा, आपको प्रायोरिटी बना नहीं पा रहा, आपको वो अहमियत, वो वैल्यू, वो मतलब वो सब कुछ नहीं दे पा रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके साथ या तो साइलेंट ट्रीटमेंट है, या तो आपके साथ बहुत टाइम तक बात नहीं होती, या आपके साथ एक डिस्टेंस हो रहा है, इस तरह की चीज़ फील हो रही है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी चीज़ पूरी नहीं हो पा रही, आप खुश नहीं हैं बहुत ज़्यादा इस इंसान से। बिल्कुल ये इंसान कंफ्यूज है, इसको नहीं पता ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। इसको ऐसा लग रहा है ये कैसे आपको समझाए, बहुत कंफ्यूज है स्टेबिलिटी को लेकर, इस कनेक्शन की, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली ये क्लियर न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग को लेकर बहुत कंफ्यूज है। कैसे करे, क्या करे, कैसे आपको प्रायोरिटी बनाए, कैसे आपके लिए स्टैंड ले, कैसे आपके लिए एक्शन ले, इसको नहीं पता, ठीक है। या आपको चूज़ करना चाहता है, ठीक है। इसके साथ आपकी मेमोरीज कनेक्टेड हैं, यहाँ पे लव है, यहाँ पे इमोशंस हैं, इसके दिल आपको चूज़ करना चाहता है, इसके दिल में आपकी मेमोरीज हैं, आपकी यादें हैं, ठीक है। लेकिन ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहा है, डेली ये सोचता रहता है, चीज़ों को लेकर एनालाइज करता रहता है। सिंगल, इंडिपेंडेंट, अपने फाइनेंसिस को स्टेबल ग्राउंडेड करने की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। इस कनेक्शन में फाइनेंसिस की भी ज़रूरत है, एक अच्छे स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर की भी ज़रूरत है, ठीक है।
ये इंसान अभी तक आपको अपनी फैमिली, अपने अपने काम, कैरियर के बीच प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाया, ठीक है। किसी की फैमिली होगी, किसी का काम होगा, किसी का कैरियर होगा, और किसी की लाइफ में यहाँ पर बहुत वेटिंग एनर्जी, फाइनेंसिस यहाँ पर, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझना चाहते हैं इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या नहीं है, या तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस इंसान का वेट करते करते, या अब आप वेट करना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है आप क्या करें, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से फ्री हो जाएं, निकल जाएं, कि आप अपना और टाइम वेस्ट ना करें। आप एक चेंज चाहते हैं जो आपको चेंज देखने को नहीं मिल रहा। आप बैलेंस चाहते हैं, वो बैलेंस मिल नहीं रहा। आप चेंज चाहते हैं, वो चेंज मिल नहीं रहा। आप यहाँ पर इस इंसान के साथ मैरिज, कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव है, लेकिन आपको बहुत अकेला रहते रहते आप टूटे हुए हैं। आपको लग रहा है आप कब तक वेट करेंगे, कब तक इस कनेक्शन को, इस वन साइडेडली, आपको कभी कभी फील होता है आप एक वन साइडेड कनेक्शन में, आपको कभी कभी फील होता है कि आप सिर्फ अकेले ही हैं जो इस कनेक्शन की ग्रोथ चाहते हैं, आप सिर्फ अकेले ही हैं जो इस कनेक्शन की चाहते हैं कि इस कनेक्शन का एक फ्यूचर हो। आप लोग को इस कनेक्शन को आप दोनों मिलकर एक स्टेबल करें, ग्राउंडेड करें, ठीक है। मतलब कि आपको ऐसा फील होता है कि आप सिर्फ अकेले ही हैं इस कनेक्शन में। उतनी मतलब कि जो आपकी चाहत है, अगर वो सिमिलर इस इंसान की चाहत है, तो ये रिश्ता एक बैलेंस पे होता। आप अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, आप अकेले हर प्रॉब्लम को, हर इशू को, हर चीज़ को आप अकेले फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पर्सन शायद आपको इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रायोरिटी है, क्या किस चीज़ को टाइम दे रहा है, क्या चीज़ की ज़रूरी है, आप इसके लिए ज़रूरी है या नहीं है, आपको इनफ क्लैरिटी नहीं है। वो चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, वेट आपको परेशान कर रहा है। आपके अंदर फेयर है। इतना वेट करने के बावजूद भी अगर ये इंसान आपका ना हुआ तो, ठीक है, मतलब कि ये वाली बात है आपके अंदर। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई पावरफुल चेंज। आप एक पावरफुल चेंज सच में चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, डिवाइन चाहते हैं अपने फियर्स पे आप वर्क करें, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको बिगर पिक्चर देखना चाहिए अपने। आपको डर है, आपको फेयर है, अगर इसको खो दिया तो फिर क्या होगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम, आपके कुछ ख्वाब हैं, उनके ऊपर यकीन रखें। आपने वो ख्वाब ऐसे ही नहीं देखे, आपको दिखाए गए तो देखें आपने। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस वक्त एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग के रिलेशनशिप में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको कहा जा रहा है बिलीव करें इम्पॉसिबल सिचुएशन पे, या इम्पॉसिबल का स्टोरीज़ पे, इम्पॉसिबल कहानियों पे आप बिलीव करें, ठीक है। यहाँ पर बिलीव कर सकते हैं आप। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन, इस इंसान की स्टकनेस कहाँ आ रही है, क्या चीज़ प्रायोरिटाइज कर रहा है, किस चीज़ के ऊपर आपको चूज़ नहीं कर पा रहा ये इंसान। ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा चैलेंज जो बना हुआ है ना, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट करना है, इस कनेक्शन में एक थ्रिल, एक पैशन लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हुई हुई, चीज़ें बहुत ज़्यादा साइलेंट हुई हुई हैं। यहाँ पे इंट्यूशन के थ्रू या बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक के थ्रू ये कनेक्शन चल रहा है। भाई आप लोग एक स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को डिज़ायर करते हैं, लेकिन उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक मूडीनेस है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। एक यहाँ पे जजमेंट कॉल है, डिवाइन अवेकनिंग, डिवाइन रियलाइजेशन। आपके पर्सन को ये चीज़ हो रही है, डिवाइन आपके पार्टनर को चीज़ों को समझा रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही हैं, डिस्टेंस हो रही हैं। आपके पर्सन को बार बार आपके पार्टनर की इंट्यूशन से कनेक्ट करने का कहा जा रहा है। कोई ना कोई इंसिडेंट आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा हो जाता है जो ये चीज़ बताता है कि आपके पर्सन का आपके अलावा किसी और चीज़ पे फोकस करना बेकार है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन का इससे ज़्यादा पैशन को होल्ड करना, इससे ज़्यादा ट्रुथ को होल्ड करना, इससे ज़्यादा अपनी ट्रू फीलिंग्स को होल्ड करना, ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहेगा, आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस हो सकता है। ये इंसान आपको मिस करता है, अपना पैशन, अपनी रियलाइजेशन आपसे हाइड करता है, खामोश रहता है, शो नहीं करता ये आपकी वैल्यू और अहमियत को कितना समझ रहा है, ठीक है। भाई आप दोनों के अंदर फेयर है, आपको उसको खोने का डर निकालना पड़ेगा। शायद इस इंसान को डर है कि आप अगर इसने आपको बता भी दिया तो तब भी चीज़ें सही नहीं होंगी। आपको इस इंसान को लूज़ करने का डर अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, ठीक है। आपने बहुत टाइम तक ये डर कैरी करा है, ये फियर कैरी करा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को ग्रोथ नहीं दे पाए। आपकी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मिसिंग रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपने हमेशा रिलाई करा कि ये इंसान स्टेबिलिटी लेकर आएगा। इस इंसान ने आपको वो स्टेबिलिटी दी नहीं, वो क्वीन, वो किंग आपको बनने ही नहीं दिया। एक ब्रोकन हार्ट रखा, लाइफ में एक टाउन मोमेंट क्रिएट रहा, मतलब कि आप सेटिस्फाई नहीं है इस कनेक्शन से। आई डोंट नो वाई, लेकिन आपके अंदर वो एक विश फुलफिलमेंट नहीं रहा।
एक फुलफिलिंग कनेक्शन नहीं रहा, एक डिज़ायरेबल कनेक्शन नहीं रहा। कभी किसी टाइम में जो ये शख्स, ये इंसान आपकी डिज़ायर था, ये आपको फुलफ़िल करता था, ये इसके आने से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी। अब आपको आई डोंट थिंक सो कि इसको पाने की खुशी रही है या इसको खोने की खुशी रही है। हाँ, अभी थोड़ा सा बस फेयर ये होता है, अब आपको ये फेयर है आई थिंक कि अब आप फिर दोबारा एक लाइफ में एक रीस्टार्ट लें, फिर दोबारा यकीन करें, फिर दोबारा किसी को अपना प्यार आप प्रूव करें। मतलब कि आपके अंदर ये है, ठीक है। आप इस चीज़ से घबरा रहे हैं एक रीस्टार्ट करने से, एक अरेंज मैरिज में भी, एक स्टेबल और या तो एक लव ऑफर में भी, कि आपको दोबारा ट्रस्ट करना पड़ेगा, दोबारा ट्रस्ट रीबिल्ड करना पड़ेगा, दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, दोबारा आपको चीज़ें बनानी पड़ेंगी। मतलब कि आप इस चीज़ से बहुत डिसअपॉइंट और डिस्टर्ब हैं, आप इसी वजह से बहुत परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, मतलब कि जैसे कि होता है ना, एक चीज़ आपने बहुत मांगी, बहुत मांगी, बहुत मांगी, वो उस वक्त नहीं मिली, ठीक है। शायद वो अभी भी नहीं मिल रही, लेकिन अब आपको उसके आने का, जाने का, मतलब कि उसके होने या ना होने का वो फ़र्क, वो सब कुछ एंड हो चुका है। मतलब कि वो चीज़ें आपके अंदर वो वैसी नहीं रही है। आपको लगता है पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसा फ़ील होगा आपको नहीं पता, और नहीं मिलेगी तब क्या कैसा फ़ील होगा। मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को पाने के लिए स्ट्रगल कर लिया, फ़ाइट कर लिए, या इस इंसान को अपनी बार बार प्रूफ दे दे के थक गए अपने लव का, या बार बार आप इसकी लाइफ में बार बार लोगों से आपको इसको पाने के लिए लड़ना पड़ता है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, या इसकी फैमिली ऑब्स्टिकल चैलेंजेस। मतलब कि आप इस रिश्ते के लिए लड़ कर थक चुके हैं। यहाँ पे एरीज एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी इस इंसान की हो सकती है। द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस। यहाँ पर टाइमिंग ठीक नहीं रही है इस कनेक्शन की। जब भी आप लोग मिले हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम रहा है। तुम्हारी लाइफ में हमेशा से मैं ऑप्शन की तरह थी। आपको लगता है इस इंसान की लाइफ में ये हमेशा आपके ऊपर प्रायोरिटाइज़ किसी और चीज़ को कर जाता है, तो ये सारी ज़िंदगी ऐसा करेगा। मतलब कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट करने लग गए हैं, कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में लेकर आ चुके हैं। गलती मेरी थी, आपको मिस्टेक महसूस होती है, आपको लगता है इस इंसान के बारे में सब पता होते हुए भी इस इंसान का स्ट्रबन नेचर, या इस इंसान का एरोगेंट बिहेवियर, या एक बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक नेचर होने के बावजूद भी आपने क्यों इस इंसान पे ट्रस्ट किया या अपना वक्त दिया। आई थिंक यू हेट मी। इस इंसान को लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हेट है, वो लव नहीं है, वो अटेंशन नहीं है। हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, ये बात सच है। आप लोग का रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया था क्योंकि एक पॉजिटिविटी नहीं थी। द विक्ट्री वाइट लाइट, यहाँ पे विक्ट्री वाइट लाइट है यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिविटी के क्या बोलूँ, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम ही रुका सकते हो। ये बात सच है कि आप इसका दिल सिर्फ आप ही रुका सकते हैं, ठीक है। आई लुक फॉर एवरीवेयर। ये इंसान आपको हर जगह देख रहा है। जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, इस इंसान और आप लोग के बीच मैरिज को लेकर इश्यूज़ है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही। अगर स्टेबिलिटी है तो उसमें आउटसाइड इंटरफेयर इतना ज़्यादा, आप लोग की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल पा रही। फेयर्स हैं, डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है। मतलब कि बार बार आप कोशिश करने के बावजूद कि आप लोग का रिश्ता ठीक हो जाए, वो रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है। अब बार बार एफर्ट डालते हैं आप लोग के बीच बैलेंस आ जाए, क्योंकि सामने वाला इंसान उस स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं कि वो आपको प्रायोरिटाइज कर सके, या आपकी प्रॉब्लम्स को सुन सके, या आपके इश्यूज़ को प्रायोरिटी दे सके, या आपको समझ सके। आप चाहते हैं प्रायोरिटाइज़ करें। देखिए, प्रायोरिटी की बात होती है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, आप इस इंसान की आपकी लाइफ में वो प्रायोरिटी नहीं रही। वो एक एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई, वो पैशन ख़त्म हो गया, वो स्पार्क ख़त्म हो गया, वो थ्रिल ख़त्म हो गया। ये प्रायोरिटी की बात होती है। अगर आप इसकी वाइफ या हस्बैंड भी हैं तो आपको लगता है यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है। अगर यहाँ पर आप नहीं भी हैं तो आपको लगता है चलो यहाँ पे थर्ड पार्टी है या नहीं है, डजेंट मैटर, उसके लिए तो लड़ना बात नहीं। ये इंसान आपको अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहा अब तक। शायद आप लोगों ने बहुत टाइम दे दिया, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो अहमियत ही नहीं दे पा रहा। बार बार आप इसको जाते हैं, अपने प्यार को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, फिर डिसअपॉइंट होते हैं, फिर वापस आके बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको एक ही तरीके का पैटर्न, एक ही तरीके का बिहेवियर, एक ही तरीके का सवाल, एक ही तरीके का जवाब देखने को मिलता है। वो चीज़ आपको डिसअपॉइंट करती है, हर्ट करती है, पेन देती है। आपको लगता है आप क्या करें, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ खास रही नहीं है, शायद पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है। पहले बहुत कुछ सोचते थे, पहले चीज़ों को डेवलप करना चाहते थे, पहले बनाना चाहते थे। अब स्पार्क ख़त्म हो गया होता ना।
वो चीज़ जब तक कीमती रहती है, जब तक आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत है, चाहे वो कूड़ा है, चाहे वो कचरा है, आपके दिल में उसके लिए एहसास है, उस वक्त उस चीज़ की वैल्यू बेकार हो जाती है, एक रद्दी कूड़े के बराबर हो जाती है। लेट्स सपोज कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक गोल्ड डिगर होता है या पैसे को प्यार करता है, वो कभी भी इंसान के पास उसका एहसास, उसकी ब्यूटी, देखिएगा जो गोल्ड डिगर लोग होते हैं ना, वो किसी के पास भी ब्यूटी देख कर नहीं जाते, ना उनका दिल देख कर जाते हैं, ना उनका एहसास देख कर जाते हैं, वो उनका पैसा देख कर जाते हैं, क्योंकि पैसे से प्यार कर रहे हैं, वो उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। और जो कोई इंसान होगा वो लव को प्रायोरिटाइज़ करेगा। आपने लव को प्रायोरिटाइज़ करा, आपने बार बार समझाया कि आपकी ज़िंदगी में प्यार की अहमियत है, इमोशंस की अहमियत है। आपने बार बार ये बात रिपीटेड वे में रट्टू तोते की तरह उसको समझाने की कोशिश करी कि आप इससे प्यार करते हैं, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप चाहते हैं, आप इसको चूज़ करते हैं, आज नहीं तो कल ये आपको चूज़ कर ले, ठीक है। मतलब कि आपको इतना मल्टीपल रिजेक्टेड ना करे, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस ना करवाए, आपको अंडरस्टैंड कर ले। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं इसने ली, ठीक है। यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग नहीं आई इस इंसान की तरफ से, ठीक है। लेट्स सी आपको करना क्या चाहिए और इस रिश्ते में देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। मेरी व्यूअर को इस रिलेशनशिप में क्या देखने को मिल सकता है और यहाँ पर हो क्या सकता है। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, इस कनेक्शन में और क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। आपके पार्टनर के, आपके पर्सन को मेडिटेट करें। सेल्फ़ लव, सबसे पहले तो अपने आप को सेल्फ़ लव करें। आप इन सब चीज़ों से निकलें, आपको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको हमेशा लगता रहा ये इंसान आएगा, ये आपकी केयर करेगा, ये आपकी टेक केयर करेगा, ये आपको अंडरस्टैंड करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। आप अपने आप पे ध्यान दें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस इंसान से, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवाइस है, ठीक है। आप सेल्फ़ लव में कनेक्ट हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अपने सेल्फ को चेंज करें, ठीक है। साइकिक डेवलपमेंट है, आप एक साइकिक पर्सन हैं, ठीक है। आप इंट्यूटिव इंसान हैं, आप इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं। बर्डन लेकर मत चलें, जो आपको आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल, आपकी हायर एनर्जी कह रही है वो करो, ठीक है। आई मूवमेंट इनटू बैलेंस, बैलेंस में लेकर आओ। बर्डन और स्ट्रेस फील मत करो, बर्डन रिलीज़ करो अपने अंदर का, एंगर रिलीज़ करो। जो होना था वो हो गया, वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट था, वो डेस्टिनी का हिस्सा था। अब क्या बाकी बचा है वो सोचो। आप बचे हैं, आपकी खुशियाँ बची हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही नहीं मिलेगा, अभी आपको ये नहीं सोचना ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये सोचना है आप अपने आप को कैसे खुश रखें, आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस कैसे मेंटेन करें, बैलेंस कैसे मेंटेन करें, ठीक है। तो इस वक्त थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें बनेंगी नहीं, ठीक है, बन जाएंगी। लेकिन अभी जो है ना, आप जितना ये सोच रहे हैं कब बनेंगी कब बनेंगी कब बनेंगी, वेट कर रहे हैं, छोड़ दें, लेट गो करें। आपको कम्प्लीटली यहाँ पे आपने, मैं ये नहीं, मतलब कि मैं ये चीज़ समझ पा रही हूँ, आपको अफसोस है, आपने इतना टाइम दिया है, आपको अफसोस है, मतलब कि डिफ़िकल्ट लगता है कि यार दोबारा कैसे करेंगे यार, इतना ये पहाड़ जैसी चीज़ है, फिर कैसे चढ़ेंगे ये पहाड़। जो नॉर्मली फ्लर्टिंग वाले लोग होते हैं उनके लिए आसान होता है मल्टीपल डेटिंग करना, या एक से बात करके दूसरे से बात करना, एक को छोड़ना दूसरे को पकड़ना। और जो द वन वाले होते हैं उनको लगता है यार कैसे कर सकता है कोई, टाइम दे दिया, बॉन्ड बना लिया, सब कुछ कर लिया, फिर नेक्स्ट फिर उसी तरीके से लाइफ स्टार्ट करो। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक पैनिक है ये सब कुछ। अगर एक सिंगल बंदा, एक द वन वाला इंसान ये चीज़ सोचेगा, उसका एक साइड ये भी होता है यार मैंने बहुत दे दिया, यार मैंने बहुत कर दिया, यार मेरा बहुत टाइम चला गया है, ठीक है यार मेरा, मतलब कि वो इंसान थक जाता है उसके अंदर। उसके बाद जब ऐसा कनेक्शन हो, इतनी मेहनत हो, इतनी स्ट्रगल हो, सामने वाला बोलता है यार चाहिए नहीं, कोई भी नहीं चाहिए, ना ये चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर वाली बात है, नहीं चाहिए, ना ये चाहिए, ना कोई और चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। आपके अंदर वो वाली एक मेंटेलिटी आ गई है, आप उस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि नहीं चाहिए, नहीं मिलता तो नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी एफर्ट, इतना सब कुछ, और फिर भी एट द एंड आपको एक डिस्टर्बिंग और डिप्रेशन और स्ट्रेस का सामना करना पड़े। दैट्स नॉट फेयर, ठीक है। आपको लग रहा है ये फेयर नहीं हो रहा है, ये फेयर नहीं है, इससे बेहतर है अकेले रहना, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये परखते हैं, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।